अभी तो बीजेपी वाले पहले बीजेपी के लिए बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि हजारों वीडियो है। भाई जब हमें पता नहीं था कि मोदी जी वाकई में क्या हैं, और जब मुझे पता चल गया मोदी जी वाकई में क्या हैं। क्या है मोदी जी बता दें। मोदी जी क्या है? जुमला जीवी हैं, विज्ञापन जीवी। हमने मोदी जी को बनाया तब वो कैसे आए थे? गरीबों का काम करेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। लेकिन इतने भ्रष्टाचारी खुद हो गए, इतने भ्रष्टाचारी हो गए कि देश की संपत्ति गांधी जी की यात्रा में ना शामिल हो पाया। उनकी यात्रा में जो शामिल होता था तो स्वतंत्रता सेनानी बनता था, और मैं राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ के संविधान सेनानी बना हूँ। मुझे तो गर्व है। देश की किस जनसंख्या ने कहा है, किसने कहा है कि अपनी पत्नी का त्याग करो? भाई जो पत्नी के लिए लड़ गया हो उसे राम कहते हैं। अरे तुम किस राम राज्य की स्थापना की बात करते हो? धन्य है गोदी मीडिया, धन्य है गोदी मीडिया महाराज, धन्य है सत्या के दलालों। तुम लोग इतना गिर जाते हो कि मेरे राम को एक ढोंगी का रूप दे देते। बाल विकास मंत्री हैं, क्या चाह रहे हैं? मंत्री हैं? अरे अंतरी मंत्री को, ऐसे मंत्री को तो हम चपरासी भी न रखें अपने यहाँ। अच्छा। चपरासी भी न रखें। एक समय में मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी, हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ियां दो। अच्छा। गांधी जी की आपने यात्राएं देखी हो, शायद पढ़ी भी हो, शायद। मैं नहीं कह रहा क्योंकि आप लोग भाई पढ़े लिखे तो हो नहीं, आप लोग मतलब सवाल पूछा कुछ और मैं क्या बता रहा हूँ भाई। देखो भारत जोड़ो यात्रा, गांधी है ना मेन मुखिया, इसका कौन है? राजीव गांधी। अरे ये देखो महाराज, ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं। अरे कौन भेजते? राहुल गांधी का कौन सा मिस्टेक बताइए? 140 लीटर में बेचते। अच्छा, राहुल गांधी की जुबान पकड़ते हो, और बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ की जुबान क्यों नहीं पकड़ते हो आप लोग? आलू डालो सोना डालो, आलू डालो सोना निकालो, उसकी बात काहे नहीं पकड़ते हो? और गृह मंत्री जी के, देश के गृह मंत्री जी के बारे कहने पर मैंने 12वीं के बाद इंटर कर लिया, उनकी बात काहे नहीं पकड़ते हो आप लोग? राहुल गांधी की 12वीं के बाद इंटर क्या होगा? क्या बड़ी बात होगी? वो भी बात तो पकड़ो, राहुल गांधी की जी बात पकड़ ली। जितने भी भाजपा वाले हैं मैडम, आपकी तरह उनकी जबान फिसलती है। भाजपा वाले और क्या? आपसे तो भाजपा वाली हो गई। मैं तो बता रहा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी की जो भी यात्राएं रही हो, उन्हें कामयाबी मिले ना मिले वो अलग विषय है। कामयाबी तो उन्हें मिलती ही थी। अच्छा। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्हें दबाने की कोशिश तो करती राहुल थी। गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से कौन सी कामयाबी मिल जाएगी? कौन सी कामयाबी मिल जाएगी? 24 की सबसे बड़ी फतेह हासिल हो जाएगी। अच्छा। और जो आज के अंग्रेज हैं, भाजपा वाले अंग्रेज हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है जो जिन्होंने भारत तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा। भारत उन्होंने क्या तोड़ा है बताइए? बाप दादा ने क्या भारत तोड़ दिया भैया? पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, पता नहीं क्या क्या। अच्छा कितने? अच्छा यहाँ पे कितने परसेंट मुस्लिम हैं? 20% है ना? अरे हराम जादो, 20% मुस्लिम को तुम नहीं झेल पा रहे हो। अगर 20% पाकिस्तान वाले होते, अफगानिस्तान वाले होते, बांग्लादेश वाले होते, सारे होते, तो यहाँ पे कितने हो जाते? 50-50। तो तुम कैसे झेलते भैया उनको? कैसे झेलते बताओ? उन्होंने अच्छाई करा, सच्चाई करा, जो भी उन्होंने करा देश हित के लिए करा, हमारे लिए करा। सही किया उन्होंने, निकाल दिया। तो राहुल गांधी ने बात करते करते अग्निपथ पे बात की और करते करते भावुक भी हो गए। भावुक होंगे ही मैडम, कौन चाहेगा कि 4 साल वाली स्कीम रहे? मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की जगह पे एक बार राहुल गांधी को आना तो चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें काबिलियत है, युवाओं का सवाल उठाएगा, बेरोजगारों का सवाल उठाएगा, महंगाई पे बात करेगा। ऐसा ही प्रधानमंत्री हमें चाहिए। पहले आपने मोदी जी के समर्थन किया तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कभी आप केजरीवाल को बनाने लग जाते, क्या चाहते क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो देश में अच्छा काम करे, प्रधानमंत्री जब हमने मोदी जी को बनाया तब वो कैसे आए थे? गरीबों का काम करेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। लेकिन इतने भ्रष्टाचारी खुद हो गए, इतने भ्रष्टाचारी हो गए कि देश की संपत्ति बेचने लगे। गरीबी नहीं हटी। गरीबी नहीं हटी। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं 5 किलो अनाज देकर। अच्छा, तो ये फिर विश्वगुरु कैसे बनेंगे? अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ जनसंख्या को, तो ये विश्वगुरु कैसे बनेंगे आप बताइए? जब यहाँ पे 80 करोड़ लोग यहाँ पे गरीब हैं, विश्वगुरु कैसे बन जाएगा भारत? आप बताइए। तो पैदल चलने से भारत जुड़ जाएगा क्या? भाई भारत नहीं जोड़ रहे हैं, वो नफरत जोड़, जो हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जो युवाओं का दिल तोड़ दिया। भैया मान लो मेरे पास जो डिग्री है, मैं आपकी कंपनी में जाता हूँ, महोदय हमको रोजगार चाहिए। ऐसी पता नहीं कितनी डिग्रियां अलमारी में सड़ रही हैं, दिल टूट जाता है। वो दिल जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। कितने लोगों का दिल जोड़ दिया उन्होंने? कितने जोड़ दिया दिल? कहाँ जोड़ दिया? भाई हमारा तो जुड़ गया भाई, राहुल गांधी जैसा। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सही है, उसकी यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लो। मैं गांधी जी की यात्रा में ना शामिल हो पाया,
उनकी यात्रा में जो शामिल होता था तो स्वतंत्रता सेनानी बनता था। और मैं राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ के संविधान सेनानी बना हूँ। मुझे तो गर्व है। कब गए थे? कब जुड़े हो? ये जब यहाँ पे अपने लाल किला पे थी यात्रा, जिस दिन दिल्ली पहुंची थी उस दिन मैं गया था। कहा जा रहा है कि कोरोना फैलाया जा रहा है। कोरोना भाई, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वो जानबूझ के कह रही है कोरोना फैलाया जा रहा है। ये संसद में इनके कोरोना नहीं फैलता। जब ये रिश्तेदारी में बारात में जाते हैं वहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप लगातार। राहुल गांधी पे भारत जोड़ो में देखे महिलाओं के साथ नाम जोड़ा जाता है। अभी प्रियंका गांधी के साथ नाम जोड़ा गया था, जो उनका एक फोटो वायरल हुआ किस करते हुए। अच्छा, भाई बहन का वो प्यार है, वो फिर ये है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, ना? बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। अभी बीजेपी वाले तो कुकुर हैं साले। आप भी तो भाई पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बीजेपी वाले क्या कुकुर है? मैं तो कहता हूँ भोगते रहते हैं फालतू में। आप भी तो बीजेपी वाले, पहले बीजेपी के लिए बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि आपके हजारों वीडियो मिल है। गए क्या? भाई जब हमें पता नहीं था कि मोदी जी वाकई में क्या हैं, और जब मुझे पता चल गया मोदी जी वाकई में क्या हैं। क्या है मोदी जी बता दें। मोदी जी क्या है? जुमला जीवी हैं, विज्ञापन जीवी हैं। ज्ञान की प्राप्ति हो गई आपको? ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल। मैं आज भी कहता हूँ, न मैं इस दल में हूँ न मैं उस दल में हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक तो ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है भारत माता की जय, रेलवे बेच दूंगा। भारत माता की जय, एयरपोर्ट बेच दूंगा। भारत माता की जय, हॉस्पिटल बेच दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा प्रधानमंत्री आए जो कहे भारत माता की जय, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना। जय श्री राम भी तो बोलते हैं। तो हम भी कहते हैं जय सिया राम। कोई दिक्कत है इसमें? जय श्री राम क्यों नहीं कह रहे हो तुम? भाई जय सिया राम, सीता राम चरण रति मोरे। राम और सीता को हम तो साथ में लेकर चलेंगे। और जो ये है ना, श्री में भी परिवारवाची निकाल के बहुत कुछ बताते हैं। मैडम बोलने दीजिए पहले। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, सबने अपनी मेहारू का त्याग किया है। मेहारू का त्याग किया है। मेहारू समझते हो ना? औरत देश के लिए, देश के लिए। देश की किस जनसंख्या ने कहा है, किसने कहा है कि अपनी पत्नी का त्याग करो? भाई जो पत्नी के लिए लड़ गया हो उसे राम कहते हैं। अरे तुम किस राम राज्य की स्थापना की बात करते हो? जय सिया राम बोलो ना। हिम्मत है तो जय सिया राम बोलो। भाजपा वालों जय श्री राम कहे बोलते हो? कह तो रहे राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से तुलना कर दी है। अच्छा, तो फिर आप इनकी तुलना किससे करोगे? इनकी भी तो दाढ़ी बन रही है। इनकी दाढ़ियां बढ़ रही हैं। इनकी दाढ़ी किससे करोगे? इनकी तुलना किससे करोगे? किसकी? वर्तमान सरकार की भी तो दाढ़ियां बढ़ती हैं। तो इनकी तुलना किससे करोगे आप लोग? तो कहा तो है रवि किशन ने विष्णु का अवतार है। रवि आप तुलना किससे करेंगे? नहीं, विष्णु का अवतार नहीं है। विष्णु का अवतार अगर होते, विष्णु जी ने अपनी नारी को हमेशा साथ रखा। इसने रखा? लेकिन आप पर्सनल ना जाया करें। अच्छा, पर्सनल। राम जी योगी के अवतार हैं। राम जी योगी के अवतार? अरे राम जी योगी के अवतार महाराज। धन्य है गोदी मीडिया, धन्य है गोदी मीडिया महाराज, धन्य है सत्ता के दलालों। तुम लोग इतना गिर जाते हो कि मेरे राम को एक ढोंगी का रूप दे देते हो। आप योगी जी ढोंगी कह रहे हैं? भाई योगी का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? साधु संत का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो लोग साधु संत का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता वो योगी है। दिल्ली में जो घटना हुई है अभी तक और बीजेपी सरकार अभी चुप है। मैडम वो चुप ही रहेगी। अगर दूर दूर तक रिश्ता आ जाता है, पूरा रिश्ता आ जाए, कहीं से दूर दूर से रिश्ता आ जाए ना, और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा भी अंश पाया जाता है उसमें, तो लोग भैया खींच लेते। प्रशासन काम ही नहीं करेगा, हल्की रिपोर्ट लिखेगा। ये भी गृह मंत्री जी अगर नहीं कर पा रहे हो, पुलिस आपके हाथ में नहीं सही से बैठ पा रही है, तो दिल्ली की पुलिस केजरीवाल को दीजिएगा। नारी शक्ति की बात करते हैं, मोदी पंजाब की तरफ बेड़ा गर्क करते हैं। सम्मान की बात हो रही है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्हीं के नेता लोग काहे नोचने का काम करते हैं? लड़कियों को काहे नोचते हैं बताइए आप लोग? दिल्ली पुलिस संस्कारी लोग हैं यार, संस्कारी लोग हैं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो बलात्कार करते हैं, लड़कियों को घसीट के मारते हैं। ये भी जिहाद का एक दूसरा रूप पैदा हुआ है। पहले लव जिहाद होता था और ये तो दूसरा जिहाद आ गया, घसीट वाला जिहाद। अच्छा, गाड़ी से आपको भी सलमान खुर्शीद की तरह राहुल गांधी में राम दिखने लग गया है? नहीं, मैं नहीं कहता राम दिखता है। भाई राम जब दिखने लगेगा आप में तो भैया वो तो पूजनीय हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि राहुल में राम दिख रहे हैं या मोदी में विष्णु का अवतार दिख रहा है। मैं भाई इन राजनीतिक दलालों को भगवान की संज्ञा नहीं दूंगा। लेकिन मोदी जी चुप है इस मामले में। मोदी जी चुप रहेंगे मैडम, बिल्किस बानो में भी चुप थे। ये हर जगह चुप रहेंगे। ये जहाँ पे भाजपा के लोग आ जाएंगे वहाँ पे चुप हो जाएंगे। स्मृति ईरानी भी चुप है। स्मृति ईरानी को तो मर जाना चाहिए, चुल्लू भट्ट पानी में। महिला बाल विकास मंत्री और अरे आल बाल विकास मंत्री हैं। मंत्री हैं। अरे अंतरी मंत्री को, ऐसे मंत्री को तो हम चपरासी भी ना रखें अपने यहाँ। अच्छा, चपरासी भी ना रखें। एक समय में मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ियां दो। अच्छा। बैंकों में प्याज जमा करने जाती थी, ये प्याज जमा करने जाती थी। इनकी हिम्मत हो तो जाइए ना, सिलेंडर लेके इसी जगहों पे डोलती थी। हिम्मत है तो डोलो ना। महिला सशक्तिकरण के लिए ढिंढोरा पीटती थी। अरे कहाँ मरी गई हो? आइए ना रोडवा पे। अंजलि आपकी बहन बेटी की तरह नहीं दिखती है?
भारत की हर महिला को कहते हैं भाइयों बहनों हाँ माताओं। हाँ माता और बहन और बेटी जब बोल दिया इन्होंने हाँ। तो भैया हुई। हाँ। और अपनी ही बहन बेटी माँ को नोचने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, लेकिन महिला सम्मान की बात करते हैं भावुक हो जाते हैं मोदी जी, आपने नहीं देखा कितनी बार भावुक हुए हैं? अच्छा, तो इस पे कहे नहीं भावुक हुए, अंजलिया पे कहे नहीं भावुक हुए।